Hello बच्चों, let's see this question. An ideal gas is initially at the temperature T with a volume V. Its volume is increased by delta V due to increase in temperature delta T. Now pressure remaining constant. The quantity delta is defined as delta V divided by V delta T. Now find the relation between delta and T. As per question data, आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम और टी। इन्होंने कहा कि आपके पास कोई भी आइडियल गैस है, सपोज दिस इज एन आइडियल गैस। अब इस आइडियल गैस की अगर मैं बात करती हूं तो इस आइडियल गैस का टेम्परेचर है टी और वॉल्यूम है वी। अब अगर वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, बट यहां पर कंडीशन है कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है। नाउ the key concept of the question here, it's a चार्ल्स लॉ। या इट्स अ चार्ल्स लॉ। अगर आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा है तो चार्ल्स लॉ में यही होता है कि वहां पर आपका जो प्रेशर है वो आप कांस्टेंट लेकर चलते हैं और जैसे जैसे आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे टेम्परेचर इज इंक्रीज। सो यस, दिस इज द चार्ल्स लॉ। ना चार्ल्स लॉ अगर है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि V by T is equal to constant, any constant. Okay. Now we increase the volume. हमने यहाँ पर therefore लिखा है कि वॉल्यूम को इंक्रीज किया by डेल्टा V और हमने टेम्परेचर को भी इंक्रीज किया by डेल्टा T. Okay. And what is this is equal to V by T. Any constant V by T. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है this implies that क्रॉस मल्टीप्लाई VT plus डेल्टा VT equals to VT plus V delta T, because you just find out the relation between that term and the temperature. Okay, so now VT से VT cancel out हो जाएगा और आपके पास remaining आएगा delta VT equals to V delta T. Now we just find out the relation between that. So delta VT is equal to T delta V. Sorry, it's a V delta T. Okay, you just remove that and there is V delta T. अभी आप क्या करेंगे, क्योंकि रिलेशन जो है डेल्टा V बाई V डेल्टा T है, सो हम क्या करेंगे, यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा V डिवाइड बाई V डेल्टा T, और मैंने इस T को क्या किया, टेम्परेचर को 1 बाई T कर दिया। सो ये जो आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू डेल्टा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू डेल्टा, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। देयरफॉर डेल्टा V डेल्टा T इज इक्वल टू डेल। ओके, सो इट इज इक्वल टू 1 बाई T, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ दिस इज द रिलेशन। यही रिलेशन आपको फाइंड आउट करना था, उन्होंने यही कहा कि एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द डेल्टा एंड टी, सो द रिलेशन इज दैट वन। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि डेल्टा टी इक्वल्स टू 1, दिस इज ऑल्सो द रिलेशन, बोथ आर द रिलेशन बिटवीन द डेल एंड द टी। So relation is delta T is equal to 1 and this equation represents the rectangular hyperbola of the form of xy. It's a hyperbola form, xy is equal to 1. So the relation between del and t is equal to 1. Yeah, del and is equal to 1 by t. Hope you understood it well. Thanks.